हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर जो होने वाला है उसका मॉडल पेपर हम यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे मॉडल पेपर कैसा रहेगा केमिस्ट्री का क्लास 11th के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस उन तक पहुँचे। यहाँ पे स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स जो है 70 मार्क्स मिलेंगे आपके केमिस्ट्री में 11th क्लास का। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं और जिनके हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल विद द एग्जाम्पल। इसका और पार्ट भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन एंड स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विथ 8 लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। और इसका और क्वेश्चन और पार्ट भी मिला हुआ है, एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, सल्फोनेशन, नेट्रेशन। ये रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करने होंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बोरॉन शोज एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज इन इट्स ग्रुप, गिव रीजन। इसका रीज़न बताना है, बोरॉन क्यों एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करता है। या इसका ए पार्ट भी दिया हुआ है, कंप्लीट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट आपको करनी है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया हुआ है इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिंग रिएक्शन आपको पता है CaO प्लस CO2 यहाँ पे बनेगा इस रिएक्शन में। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे बी पार्ट इसका दिया हुआ है, गिव द यूजेस ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस आपको बताने। या इसका और पार्ट भी दिया हुआ है और क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह दिया हुआ है, एक्सप्लेन वेस्पर फ्लोरी, गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ NH3 H2O CH एंड CH4 ऑन बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पे आपको ये इनका स्ट्रक्चर बताना है। इसका और पार्ट भी दिया हुआ है, डिफाइन कन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन इन डिटेल। तो ये थे क्वेश्चंस जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम नीचे जाते हुए देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जिनके आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इनके 3-3 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे डिफाइन आपको सिलिकेट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसी तरह से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट विथ एग्जांपल, ये आपको डिफाइन करना है। स्टेट एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपीन, ये कन्वर्ट आपको करना है। यहाँ पे चैनल पे इस तरह के वीडियोस भी है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में से किस तरह से ब्रोमीन प्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन इनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से कन्वर्ट किया जाए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ है जिनके 2-2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, वाई इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। इसके आपको एक्सप्लेन करना है, रीज़न देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन, इनको आपको आंसर देना है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन से। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डाइब्रोबोरेन, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। इसी तरह से यहाँ पे स्टेट एंड एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सप्लेन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विथ डायग्राम, ये आपको एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है आपको। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लीशन, उनके जो इफेक्ट्स क्या है हमारी एटमॉस्फेयर पे, हमारी अर्थ पे, वो आपको बताने हैं। तो इस तरह का पेपर है। एंड लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स हर एक को मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है कॉपर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑर्बिट में वो आपको बताना। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना है, 1 मार्क्स में मिलेगा आपको, 1 लाइन में आपको ये डिफाइन करना है। इसी तरह से बाकी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स ये क्वेश्चन है इनके 1-1 मार्क्स है, आपको 1-1 लाइन में इनको डिफाइन करना है।
ओके, तो ये था हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर, जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, सिंपल पेपर। इसी तरह का पेपर आएगा केमिस्ट्री का। सो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।